अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे उर्दू को किस तरह से सिखाया जाता है। सिंपल जब हरूफ तहज्जी हम बच्चों को सिखा लेते हैं तो उसके बाद आदि अशकाल और उसके बाद भारी अल्फाज भी हम सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो मेन तख्ती हमारी जो बन जाती है वो इस तरह से कुछ बन जाती है। इसको हम देखते हैं हम किस तरह से इसको बच्चों को सिखा सकते हैं। अलिफ आ, अलिफ मद्दा आ, बे ब, बे की आधी शक्ल, भे पे की आधी शक्ल, फे ते की आधी शक्ल, त थे टे की आधी शक्ल, थे फे फ, से की आधी शक्ल, जीम ज, झे चे च, छे हे की आधी शक्ल, खे की आधी शक्ल, ह ख, दाल द ध, डाल ढे, डाल ड, जाल ज, रे र, रेह रे र, रेह जे ज, ये ज य, सीन की आधी शक्ल, शीन शीन की आधी शक्ल, स्वाद स्वाद की आधी शक्ल, स्वाद की आधी शक्ल, ज़ौ तोएं त, ज़ोएं ज़, आइन की आधी शक्ल। आइन की दो आधी शक्लें हैं, अगर शुरू में आए तो इस तरह से और अगर दरमियान में कहीं आ जाए तो इस तरह से आती है। इसी तरह से गैन गौ, इसकी भी दो आधी शक्लें हैं, गैन की आधी शक्ल और गैन की आधी शक्ल। इस तरह से फे है, फे की आधी शक्ल, काफ काफ की आधी शक्ल, काफ की भी दो आधी शक्लें हैं। इसी तरह से शुरू में आए तो ऐसे कहीं पे ऐसे आ जाता है अगर रे जे वगैरह के साथ जुड़ना हो, और बाकी अगर लाम वगैरह के साथ या अलिफ वगैरह के साथ मिलना हो तो इस तरह से आधी शक्ल आती है। क और खे, गाफ की आधी शक्ल, और इसी तरह से इसकी भी दोनों आधी शक्लें आती हैं, बिल्कुल जिस तरह से काफ की आ रही हैं। ये देखें इस तरह से घ, लाम की आधी शक्ल, लेह, मीम की आधी शक्ल, मेह, नून की आधी शक्ल, न, मह, नून की आधी शक्ल, नह, वाओ व, हे। अब हे की तीन तरह की आधी अशकाल आती हैं। सबसे मुश्किल जो है ना ये बच्चों को सिखाना होता है कि हे की अगर शुरू में आए जैसे हर, हम, तो इस तरह से आएगा, लेकिन अगर दरमियान में आए जैसे शहर तो इस तरह से, इसी तरह से, और अगर एंड में आए जैसे क्यों के, चूं के और सिंपल के जो है तो ये भी हे होती है एंड पे, हे की आधी शक्ल। आगे हमजा, छोटी ये और ये की आधी शक्ल या, और बड़ी ये की आधी शक्ल या, और इसकी और भी साउंड आती हैं अगर एंड पे आए, शुरू में आए ये दोनों तो या, और अगर एंड में आए तो ई, और यहाँ पे एंड में आए तो ए। ओके जी, और इसमें अब और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समझने वाली हैं। ये मुसव्वते जिस तरह से इंग्लिश में होते हैं हमारे वोवल्स, उसी तरह से यहाँ पे उर्दू में होते हैं। ये आ की साउंड देता है, ये ऊ की, पेश की, ये ज़बर की, और यहाँ पे ये ज़ेर की आती है साउंड, और ये जो बड़ी है इसमें ए की साउंड आती है, जैसे के, ले, में। इस तरह से ये शरारती रूफ़ हैं। शरारती रूफ़ वो होते हैं जो ख़ुद तो किसी के साथ मिल जाते हैं लेकिन अपने आगे किसी को नहीं मिलने देते। ये टोटल 9 हरूफ हैं, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये और वाव, और इनकी आधी अशकाल भी नहीं होती। वैसे तो तोएं ज़ोएं की भी आधी अशकाल नहीं है, लेकिन वो शरारती रूफ़ इसलिए नहीं है क्योंकि वो आगे अपने से मिलने देते, जैसे तोता, ज़रूफ़, ठीक है। तो इनका ऐसा कोई इशू नहीं है, सो वो शरारती रूफ़ में नहीं आएंगे। इस तरह से कुछ ख़ानदान या कुछ वर्ड अगर बच्चे सीख लें प्रॉपर लिखना, जैसे अलिफ, बे, जीम, दाल, रे,
और ये जो है अगर रे लफ्ज़ के साथ मिलना हो तो इस तरह से आ जाता है, सीन, स्वाद, तोएं, आइन, लाम, मीम। तो इस तरह से बच्चे को जो है पूरी अलिफ बे जो है वो आ जाएगी। जैसे अलिफ लाइन के ऊपर रहना है, बे लाइन के ऊपर, जीम आधा नीचे आधा उर्दू, जितने भी दायरे वाले हरूफ हैं उसको हाफ़ दायरे वाले हरूफ वो इसी तरह से हाफ़ नीचे हाफ़ ऊपर, इसी तरह से दाल, रे और सीन और स्वाद और तोएं और इसी तरह से आइन और लाम और मीम। इस तरह से ये भारी अल्फाज हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं तख्ती में। भे, फे, थे, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे वो इंग्लिश के डायग्राफ्स होते हैं। भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, रे, ड़े, खे, घे, ले, में और ने। तो ये थी चीज़ें कुछ जो हमारे समझने वाली हैं उर्दू में, और इससे उर्दू सिखाना बहुत आसान हो जाता है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि उर्दू भी जो है जो वो साउंड के साथ अगर करवाई जाए तो बच्चे बहुत आसानी से सीख लेते हैं। शुक्रिया।